द कॉन्सेप्ट ऑफ एरियाज ऑफ प्लेन फिगर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 बाई। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो परिचित कराना या इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना। इनिशियल लेवल की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल की जो अवधारणा है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए दृष्टिकोण को क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ, ठीक है ना। आसपास की चीज़ों से जोड़ सकें, व्यवहारिक तरीक़ों से माध्यम में उसकी समझ विकसित कर सकें, इस पर फोकस करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बाय फाइंडिंग लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल एंड यूजिंग द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र का प्रयोग करके आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की गणना सूत्र से शामिल सूत्र के द्वारा की जा रही। तो सूत्र यहाँ रटने वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये बहुत आगे का काम है। जब हम सूत्र डेवलप कर लिया है उसके बाद सूत्रों को अप्लाई करना सीख रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप है, तो ये आगे का स्टेप है, इनिशियल स्टेप नहीं है, तो ये सुटेबल नहीं होगा। दूसरा है स्टेटिंग द फार्मूला फॉर एरिया रेक्टेंगल इन स्क्वायर। तो आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। सूत्र बताना, कॉन्सेप्ट बताने, पहले अवधारणा उसको क्या इंट्रोड्यूस करनी है, तो सूत्र बताना भी आगे का पार्ट है। पहले अवधारणा विकसित की जाती है, फिर उसे एक्टिविटी से समझाया जाता है, फिर धीरे धीरे फिर सूत्र पे आते हैं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? थर्ड स्टेप होता है। ये हमारे पास क्या है? ये थर्ड स्टेप होता है और ये चौथा स्टेप होता है प्रॉब्लम अप्लाई करना। और उसके बाद तीसरा दे रखा है कैलकुलेटिंग द एरिया फिगर विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग यूनिट स्क्वायर। इकाई वर्गों की गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना। तो जो इकाई वर्गों की गिनती की मदद से जो आकृति के क्षेत्रफल की गणना की जाती है, विद्यार्थी भौतिक रूप से देख सकते हैं कि क्षेत्रफल कैसे मापा जाता है। तो जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल आयत इकाई आकृति रख देंगे, यहाँ पे एक एक तो गिन लेंगे कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6। तो ये एक अच्छा तरीका होता है। लेकिन यहाँ पे बात है इस प्रॉब्लम सॉल्विंग की नहीं बात हो रही, अवधारणा विकसित करने की बात हो रही। तो ये भी स्टेप 2 का पार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट है मेजरिंग द एरिया ऑफ एनी फिगर विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक पाम, लीफ, पेंसिल, ईटीसी। विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल को मापना। तो ये मोस्ट सुटेबल हो जाएगा यहाँ पे। क्यों हो जाएगा? जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल विभिन्न वस्तुओं की सहायता से जो बच्चा सीखता है तो अपने आसपास की चीज़ों का यूज करता है, तो वो उसके लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है और चीज़ों को समझने में उसे उसकी जो अवधारणा है क्षेत्रफल की अवधारणा को डेवलप करने में, परिचित कराने में, इंट्रोड्यूस करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप ही यही हो जाएगा। तो डेवलपिंग स्टेज में पहला स्टेप ऑप्शन 4 हो जाएगा। जब ये डेवलप हो जाएगा पहला, तो उसके बाद इकाई गणना हो सकती है, फिर सूत्र बनाया जा सकते हैं, फिर सूत्रों का एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पे बेसिक लेवल की बात हो रही है, परिचित कराना, अवधारणा से इंट्रोड्यूस करना है, ना कि अप्लाई करना है। इसलिए क्या होगा? ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा।